वैदिक धर्म से ज्यादा साफ, सुंदर, अंधविश्वास से रहित, तथ्यों और सत्यता से परिपूर्ण कोई धर्म है नहीं। लेकिन उसी हिंदू धर्म को अंधविश्वासों का, कुरीतियों का एक गर्हित संस्कृति का गढ़ बना दिया गया है। मैं वेदांत की बात कर रहा हूं, और वेदांत को हल्के में मत लीजिएगा। अगर वेदों को मानते हैं आप, तो वेदांत वेदों का, मैंने कहा, शिखर है। तो कृपा करके ये धृष्टता न करें कि अरे अगर उपनिषद में नहीं लिखा तो क्या हो गया। वो आपका प्रमुख ग्रंथ है, वही आपके धर्म का केंद्रीय स्तंभ है। उसमें नहीं लिखा तो नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा तो फिर तुम इन सब अंड-बंड धारणाओं पर, अंधविश्वासों पर चल कैसे रहे हो, बताओ मुझे। जब उपनिषद नहीं कहते कि स्त्रियों को दबा के रखा जाए या ऐसे जियो और वैसे जियो, तो तुम फिर इन धारणाओं पर जीवन कैसे बिता रहे हो, मुझे बताओ। और वो भी ये कह के कि ये तो हम करेंगे ही क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंदू होने की ये मनगढ़ंत परिभाषा तुमने निकाल कहां से ली? वेदों ने तो नहीं दी है तुमको, कहां से निकाल ली, बताओ। पर उपनिषदों के पास जाने से सब घबराते हैं, हिंदू भी घबराते हैं, क्योंकि वहां सच्चाई है। ऋषियों ने देखा होता कि उनके बताए धर्म में स्त्रियों की आज ये दुर्दशा है, तो बड़े दुखी हुए होते, बड़े दुखी हुए होते। जीईएम चलता है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, उसमें भारत बहुत नीचे आता है। ये ऋषियों का देश है, आंसू निकल आएंगे ऋषियों के। उन्होंने तो तुम्हें बताया कि तुम शरीर हो ही नहीं, जीव होना भ्रम मात्र है, और तुमने अपने आप को शरीर से इतना संबंधित कर दिया कि स्त्री अलग, पुरुष अलग, दोनों के लिए व्यवस्थाएं अलग, दोनों के लिए नियम अलग। दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं भारत में हो रही हैं। लड़कियां कुपोषण की शिकार भारत में है। स्त्रियों को आजादी भारत में नहीं दी जा रही है। जबरदस्ती गर्भाधान स्त्रियों का कराया जा रहा है। और जब मैं भारत कह रहा हूं तो उसमें मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ लूंगा, क्योंकि संस्कृति वहां भी यही है। धर्म अलग है पर संस्कृति तो यही है। ये सारे काम धर्म नहीं करवा रहा, ये सारे काम संस्कृति करवा रही है। वैदिक धर्म तो प्रकाश स्तंभ है, जगमग सूर्य है, उसके नीचे इतना अंधेरा कैसे भाई? अंधविश्वास कहां से आ गए ऐसे धर्म में जहां साफ साफ कहा गया है कि मन ही भ्रम है, जहां साफ साफ कहा गया है कि अपने सब विश्वासों को तिरोहित करो। और हिंदुओं में इतने अंधविश्वास फैले हुए हैं। जो वेदांत तुम्हें सिखा गया कि तुम्हारे मूल विश्वास भी मिथ्या हैं, वहां तुमने न जाने कैसे कैसे विश्वास बना रखे हैं, और उन विश्वासों को तुम धर्म का भी नाम दे देते हो। आज का जो फेमिनिज्म है, नारीवाद है, वो तो अधिक से अधिक यही बोल पाया ना कि समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए।
ऋषियों ने तो इक्वलिटी की भी भाषा में बात नहीं करी, उन्होंने इररेलेवेंस की भाषा में बात करी। उन्होंने नहीं कहा जेंडर इक्वालिटी, उन्होंने कहा जेंडर इररेलेवेंस, और बड़ा अंतर है। आज का बड़े से बड़ा फेमिनिस्ट भी उतना बड़ा फेमिनिस्ट नहीं है जितने की कपिल, कणाद, शौनक, याज्ञवल्क्य थे। आप आज फेमिनिस्ट हैं तो आप यही बोलते हैं ना कि स्त्रियां बराबर की भागीदार हैं। उन्होंने कहा स्त्री कोई है ही नहीं, ना कोई पुरुष है, लो खत्म, अब भेद करोगे कैसे? जेंडर इररिलेवेंस, लिंग अप्रासंगिक है। ये है वास्तविक हिंदू धर्म, जो कहता है कि लिंग अप्रासंगिक है, आत्मा सत्य है, लिंग अप्रासंगिक है। तुम स्त्री हो कि पुरुष, फर्क क्या पड़ता है? लेना देना क्या है? आप कह रही हैं कि धर्म गुरुओं ने आपको बताया कि स्त्री विवाह ना करे और मां ना बने तो वो अपूर्ण रहती है। ऋषियों से जाकर के पूछेंगी, हिंदू धर्म जिसे आप कहती हैं उसके संस्थापकों से आप जाकर पूछेंगी तो वो कहेंगे कि अपने आप को जिस दिन तुमने स्त्री मान लिया उसी दिन तुम अपूर्ण हो गए। अब अपने आप को स्त्री मानते हुए चाहे तुम ब्याह कर लो, चाहे बच्चा जन लो, अपूर्णता मिटने नहीं वाली। अपूर्णता स्त्री के अविवाहित रह जाने में नहीं है, अपूर्णता स्त्री के स्त्री रह जाने में है। बात समझ में आ रही है? पुरुष पुरुष रह गया तो अपूर्ण है, और स्त्री स्त्री रह गई तो अपूर्ण है। अब अपूर्ण रहते हुए तुम चाहे 50 शादियां करो, चाहे 500 बच्चे जनो, उससे तुम्हारी अपूर्णता कम नहीं हो जाएगी। पर सांस्कृतिक घपला इतना प्रबल है, संस्कृति भारत की इतनी प्रदूषित हो गई है कि स्त्री को बताया जा रहा है कि विवाह कर ले तू पूर्ण हो जाएगी। फिर तो अध्यात्म की जरूरत क्या है? विवाह से ही पूर्णता मिलती है, मातृत्व से ही पूर्णता मिलती है, तो साधना की आवश्यकता क्या है? फिर तो न ज्ञान चाहिए, न भक्ति चाहिए, गर्भ चाहिए। जिस स्त्री को मोक्ष और समाधि दिलानी हो उसे गर्भवती कर दो, मां बनेगी, अपने आप पूर्णता मिल जाएगी। ऋषि बेचारे बेकार ही साधना करते रहे, बेवकूफी बन गए। नदी किनारे 20,000 साल एक टांग पर खड़े होकर के वो साधना कर रहे हैं, उनको सत्य मिला नहीं, उन्हें तो पूर्णता मिली नहीं। स्त्री को कुछ नहीं करना है, संभोग करना है, गर्भ रखना है, और 9 महीने बाद पूर्णता मिल गई। पूर्णता तो अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य है। बच्चा जन्मने से पूर्णता मिलती है, तो जिनके 4 बच्चे उन्हें तो चौगुनी पूर्णता मिली होगी, पूर्णता 4 टाइम्स ओवर। तो मजेदार बात। और शायद यही वजह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रति स्त्री जितने बच्चे जने जाते हैं उतने विश्व भर में कहीं नहीं जने जाते। यूरोप में आप जाएंगे तो पाएंगे कि हर स्त्री 1.2 बच्चे को जन्म दे रही है। एक स्त्री औसतन 1.2 बच्चों को जन्म दे रही है। और भारत में आप आएंगे तो पाएंगे 3.2। पूर्णता का देश है भाई। यहां तो संभोग कर करके पूर्णता मिलती है, गर्भ रख रख के पूर्णता मिलती है। अब क्या करोगे तुम ईशावास्य के पास जाके, अष्टावक्र के पास जाके, केन और कठ के पास जाकर के? अब किस काम के हैं छांदोग्य और बृहदारण्यक?
गर्भ चाहिए, बस गर्भ, मिल गई पूर्णता। धिक्कार है ऐसे धर्मगुरुओं पर जो स्त्रियों से कह रहे हैं कि पुरुषों की दासी बनकर रहो और बच्चे पैदा करती रहो, इसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। और धिक्कार है ऐसे पुरुषों पर। अभी एक वीडियो मेरा पब्लिश हुआ जिसका शीर्षक है क्या स्त्रियों के लिए कमाना जरूरी है, और उसमें मैंने जोर दे करके कहा है कि जब तक आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं है तब तक आत्मिक आत्मनिर्भरता की तो बात तुम सोचो ही मत। उसके विरोध में आजकल के प्रचलित गुरु सदगुरु हैं, उनका वीडियो मेरे सामने लाया गया। वो कह रहे हैं करना क्या है स्त्री को काम वगैरह करके, रुपए पैसे की बहुत आवश्यकता हो तो ही काम करें। और वो इधर उधर के उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं फलानी स्त्री वो काम नहीं करती है पर खाना बहुत अच्छा बनाती है और बड़ी संतुष्ट है। ये सब संस्कृति के सौदागर हैं, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। इन्हीं जैसों के कारण स्त्रियों का भयंकर शोषण हुआ है और वो बड़े जबरदस्त बंधनों में पड़ी हुई हैं, घिरी हुई हैं। शोषण को जब धर्म की स्वीकृति मिल जाए, शोषण को जब गुरुओं की भी मान्यता मिल जाए, तो अब शोषण को कौन रोकेगा बोलो। शोषण जब तक समाज सम्मत मात्र है उसे रोका जा सकता है, शोषण जब तक संस्कृति सम्मत मात्र है तब भी उसे रोका जा सकता है। पर जब शोषण धर्म सम्मत हो गया, गुरु सम्मत हो गया, सत्य सम्मत हो गया, तो अब शोषण को रोकने वाला बचा कौन बोलो मुझे। कौन रोकेगा? इसका नतीजा यह हुआ है कि हिंदुस्तान ने औरत को घर के पिंजरे में कैद कर दिया है। न स्त्री का विकास हुआ है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, न उसने दुनिया देखी है, न जीवन की उसने कोई ऊंचाई पाई है, कोई सार्थकता पाई है। और हमने स्त्री के इसी कैदी रूप को महिमा मंडित कर दिया है।